इधर एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में रूस का हमला नाकाम हुआ है। एयर डिफेंस से ड्रोन पर हमला हुआ है। ज़ैपोरिज़िया में रूसी ड्रोन नष्ट किया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन में रूस का हमला नाकाम हुआ है। एयर डिफेंस से ड्रोन पर अटैक किया गया। ज़ैपोरिज़िया में रूसी ड्रोन को नष्ट किया गया। ये देखिए आप। तो पुतिन एक बार फिर से गुस्से में है। ट्रंप को संदेश देने के लिए बीती रात यूक्रेन पर मिसाइलों से भीषण अटैक किया गया। राजधानी कीव में मिसाइल धमाकों से भारी तबाही हुई। रूस में बड़े हमले की तैयारी भी शुरू हो गई है। रूस की न्यूक्लियर फोर्स ने अभ्यास शुरू कर दिया है, तो वहीं मॉस्को में वायुसेना ने युद्धाभ्यास किया। यह माना जा रहा है कि अब यूक्रेन पर बड़ा हमला होने वाला है, ताकि ट्रंप पर वार्ता को आगे बढ़ाने का दबाव बने। पुतिन ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनकी शर्तों पर समझौता नहीं हुआ तो यूक्रेन तबाह हो जाएगा। यूक्रेन का अंदेशा सच साबित हुआ। कीव समेत यूक्रेन के कई इलाके एक बार फिर धमाकों से दहल उठे। रूस के हमले से कीव की रिहायशी इमारतों में आग लग गई। यूक्रेन की कई फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। कीव में हर तरफ भारी तबाही नजर है। ट्रंप पुतिन की वार्ता कैंसिल होते ही क्रेमलिन से क्या ऑर्डर जारी किया गया, इसका अंदाजा यूक्रेन को रूसी एयरबेस पर शुरू हुई हलचल से मिला। यूक्रेन को खबर मिली कि रूस के अलग अलग एयरबेस से कई बॉम्बर और फाइटर जेट टेक ऑफ की तैयारी में है। खबर मिलते ही कीव में सायरन गूंजने लगी। लोग सुरक्षित ठिकानों की तरफ भागे। कई और शहरों में अलर्ट जारी किया गया। कुछ मिनटों बाद रूसी फाइटर जेट और बॉम्बर ने मिसाइलों की बरसात कर दी। माना जा रहा है कि यह हमला पुतिन ने ट्रंप को संदेश देने के लिए किया। पुतिन ने जाहिर कर दिया है कि समझौता रूस की शर्तों पर ही होगा, नहीं तो यूक्रेन का अस्तित्व मिट जाएगा। कीव के मेयर के मुताबिक यूक्रेन को एयर डिफेंस से कई मिसाइलों को गिराने में कामयाबी मिली, लेकिन मिसाइलों के टुकड़े गिरने की वजह से कई इमारतों में आग लग गई। कीव में 3 चरणों में हमले किए, 3 अलग अलग इलाकों में हमले हुए। कीव में 3 लोगों की मौत हुई है, कई जख्मी हुए। कीव में रात 2 बजे डरावना मंजर था। इमारतों में आग लगी थी। स्कूल की इमारतें भी जल रही थी। आसमान में मिसाइल और ड्रोन की आवाज गूंज रही थी। अलग अलग इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने इस्कंदर मिसाइलों का इस्तेमाल कीव में मौजूद थर्मल पावर प्लांट को नष्ट करने के लिए किया। रिपोर्ट के मुताबिक 2 थर्मल पावर प्लांट में मिसाइल धमाके के बाद आग लग गई। रिपोर्ट के मुताबिक कीव पर रूस ने 15 इस्कंदर M मिसाइल से हमला किया। KN-23 बैलिस्टिक मिसाइलों से भी प्रहार किया गया। रूस के टारगेट पर रिहायशी इलाके थे। देर रात से शुरू हुआ हमला सुबह भी जारी रहा। खार्किव में स्कूल पर मिसाइल हमला किया गया। हमले के वक्त स्कूल में बच्चे मौजूद थे। कीव के अलावा रूस ने निप्रो में हमला किया। इसके अलावा पावलोह्राद, सूमी, खार्किव, निप्रोपेट्रोवस्क और ज़ैपोरिज़िया में हमले किए। ब्रिटिश इंटेलिजेंस के मुताबिक वक्त बीतने के साथ रूस से हमलों की रफ्तार बहुत तेज होती जा रही। पुतिन के ऑपरेशन विंटर को कामयाब बनाने और रिफाइनरी पर हो रहे हमलों का बदला लेने के लिए रूस के हमलों की रफ्तार लगातार तेज हो रही। रूस के हमलों पर लगातार नजर रखने वाली ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की, जिसके मुताबिक सिर्फ सितंबर में ही रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए 5500 ड्रोन का इस्तेमाल किया, जबकि इससे 1 महीने पहले यानी कि अगस्त में 4100 ड्रोन से हमला किया गया। इन दोनों ही आंकड़ों और अक्टूबर के आंकड़े के आधार पर इस बात का दावा किया जा रहा है कि रूस अपने हमलों की रफ्तार को और तेज कर चुका है। ब्रिटिश एजेंसी के मुताबिक इस महीने में सिर्फ 15 दिनों में
रूस 3000 ड्रोन से हमले कर चुका है। ड्रोन के साथ ही मिसाइलों का भी इस्तेमाल हो रहा है। इस्कैंडर मिसाइलों से यूक्रेन पर हमले हो रहे हैं। इस महीने 70 KH-101 मिसाइल से हमले हो चुके हैं। अक्टूबर में रूस 4 बड़े हमले कर चुका है, जिससे यूक्रेन में बड़ी तबाही मची है। रूस के निशाने पर यूक्रेनी इंफ्रास्ट्रक्चर है। बिजली सप्लाई स्टेशन भी टारगेट बन रहे हैं और यूक्रेन को कुछ दिनों में लाचार ये बना जाए, इस तरीके से हम लोग अंजाम। आसमान में बेहद छोटा नजर आने वाला ड्रोन कितना घातक हमला करता है, इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। सूमी में रूस के आत्मघाती ड्रोन से जोरदार धमाका हुआ। दावा किया जा रहा है कि टारगेट पर गैस स्टेशन था। धमाके से कई गाड़ियों में आग लग गई। गैस स्टेशन में भी जोरदार धमाका हुआ। सूमी के रिहायशी इलाकों में भी धमाके हुए। जयपुरीजिया में भी रूस ने भीषण हमला किया। यहां आत्मघाती ड्रोन से कई धमाके हुए। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने 9 ड्रोन से हमला किया, जिसकी वजह से अपार्टमेंट में आग लग गई। कई रिहायशी इमारतों में भी आग लग गई। चेरनीहिव में भी ड्रोन से हमले किए गए। रूस ने चेरनीहिव को 20 ड्रोन से निशाना बनाया। चेरनीहिव में 4 लोगों की मौत हो गई, 16 लोग जख्मी हैं। डोनेस्क में रूसी सेना ने फिर एक इलाके पर कब्जा कर लिया। माना जा रहा है कि अब रूस निर्णायक हमले की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन पर बड़े हमले का प्लान तैयार हुआ है। यूक्रेन के तमाम बिजली स्टेशन को नष्ट करने का आदेश है। सेना से जुड़े कारखानों को भी तबाह किया जाएगा। ज़ेलेंस्की को खुफिया रिपोर्ट पर इसलिए यकीन है क्योंकि रूस में बड़े हमले के लिए एक अभ्यास भी किया जा रहा है और सैनिकों की बड़ी मूवमेंट भी देखी जा रही है। वार्ता कैंसिल होने के बाद गुस्साए पुतिन ने युद्धाभ्यास शुरू करवाया है। मॉस्को के पूर्वी क्षेत्र में ड्रिल की गई। ड्रिल में रूस के 16 विमान शामिल थे। आशंका है कि रूस बड़े हमले की तैयारी में है। फाइटर जेट यूक्रेन में घुसकर बड़े हमले का अभ्यास कर रहे हैं। रूस के अभ्यास से यूक्रेन में भी भीषण हमले का डर है। इसके अलावा जमीन से भी बड़े हमले की तैयारी है। पूर्वी यूक्रेन की तरफ तैनाती बढ़ाई जा रही है। रूस की बॉर्डर की तरफ टैंक का काफिला भेजा गया है। सीमा पर MLRS की तैनाती की गई है। यह माना जा रहा है कि अब पूर्वी छोर पर फ्रंटलाइन पर जंग और ज्यादा तेज होगी। देखिए, इन तैयारियों के बीच रूसी सेना की शिफ्टिंग भी हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सैनिकों को ले जाने वाले कई विमान आसमान में देखे गए। एयर ट्रैफिक डाटा के मुताबिक सेना के विमान पूर्वी रूस की तरफ गए। माना जा रहा है कि पूर्वी सैन्य ठिकानों से सैनिक शिफ्ट किए गए। सभी सैनिक यूक्रेन के मोर्चे पर लगाए जाएंगे। अनुमान है कि हवाई हमले के बाद यूक्रेन में रूसी सैनिक घुसकर कब्जा करेंगे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये सब ट्रंप पर दबाव बनाने की रणनीति हो सकती है, ताकि ट्रंप समझौते में जल्दबाजी करें और यूक्रेन को रूस की शर्त मानने पर मजबूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत मंच।